सोचो क्या हो कि अगर आप लोगों को पता चले कि इस अर्थ को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ को बहुत बार टाइम में पीछे लेकर जा चुकी है, जब भी अर्थ पर वर्ल्ड वॉर 3 या फिर कुछ ऐसी आपदा आई हो जिससे अर्थ पूरी तरह से तबाह होने वाली हो। पर अचानक से ही उस ऑर्गेनाइजेशन से गलती हो जाए और उन्हें 2012 में जाना पड़े ताकि वो अपनी गलती को सुधार कर अर्थ को पूरी तरह से बचा सके। अब वैसे ही इस सीरीज का सेकंड सीजन है और अगर आप लोगों को पहले की कहानी नहीं पता होगी तो आपको इस कहानी को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले इसके फर्स्ट सीजन को जाकर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आज वैसे मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको वॉइस में थोड़े चेंज देखने को मिले, पर उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप बाकी वीडियोस को देते हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था। हम लोग देख पाते हैं कि हमारे टकलू जॉर्ज ने सैरा को वो सीरम दे दिया था और सैरा ने भी उसकी बात मानकर उस सीरम को ले लिया था, और इसीलिए जब वो इस बार जॉर्ज के पास आई थी तो उसे सारी चीजें याद थी। और क्योंकि इस बार जॉर्ज ने शिव को बचाने के लिए अपने पड़ोसी की मदद ली थी और शिव की हालत भी स्टेबल हो गई थी, इसलिए शिव भी इस बार बच जाता है। साथ ही शिव यहाँ पर जॉर्ज को सजेशन देता है कि उन्हें एलिजाबेथ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और साथ ही सैरा के बारे में भी बता देना चाहिए, और शायद तभी जाकर वो दोनों आपस में दोनों ब्लैक होल को टकराने से रोक पाएंगे, क्योंकि शिव भी एलिजाबेथ के सामने उनकी टीम के लिए काम कर पाएगा। अब इस बात पर जॉर्ज भी एग्री कर जाता है और तुरंत ही सैरा को लेकर एलिजाबेथ के पास चला जाता है। और तब जॉर्ज एलिजाबेथ को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने सैरा की जान को बचाने के लिए जानबूझकर वो बॉम्ब ब्लास्ट करा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एलिजाबेथ कभी भी टाइम को पीछे लेकर नहीं जाती। साथ ही जॉर्ज ने शिव को जानबूझकर उस समय पर मार दिया था क्योंकि शिव को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी, पर बाद में जब टाइमलाइन रीसेट हुई तो शिव भी जिंदा हो गया। लेकिन आगे चलकर जब जॉर्ज को टाइमलाइन के चेंज होने पर बार बार सैरा को सबको समझाने की जरूरत पड़ गई, तो जॉर्ज ने डिसाइड करा कि वो प्रोजेक्ट लजारस की लैब से एक सीरम को छुड़वाकर सैरा को पिला देगा ताकि आगे चलकर सैरा को भी सब कुछ याद रहे। अब ये सारी बातें जानने के बाद एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी, पर अभी उसके सामने इससे बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उसे उन दो ब्लैक होल को आपस में टकराने से रोकना था, जिसकी वजह से अर्थ एक नॉर्मल टाइम लूप में फंस गई थी और बार बार वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक ही चला करती थी। इसीलिए अभी के समय पर वो जॉर्ज और सैरा को वापस से अपनी टीम में शामिल कर लेती है, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि एक बार वो इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे तो वो जॉर्ज को इस बात की सजा जरूर देंगे। तब जॉर्ज भी इस बात पर एग्री कर जाता है और सैरा के साथ अपने मिशन के ऊपर काम करने लगता है। अब उन लोगों का काम यही था कि उन्हें उस ग्रुप के बारे में पता लगाना था जिन्होंने दूसरी टाइम मशीन बनाई थी और अर्थ पर एक दूसरा ब्लैक होल क्रिएट हो गया था, और क्योंकि वहां पर पहले से ही प्रोजेक्ट लजारस की वजह से एक ब्लैक होल बना हुआ था, तो अब वो दोनों ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, मगर प्रोजेक्ट लजारस को इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि आखिरकार उस टाइम मशीन को बनाया किसने था। और साथ ही हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि पिछले 2 सालों से अर्थ सिर्फ 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई की डेट तक शो कर रहा है। उसके बाद 21 जुलाई को वापस से एक बार टाइम रिवाइंड हो जाता है और अर्थ वापस से 1 जुलाई से शुरू होता है। लेकिन फाइनली अब 2 साल की मेहनत के बाद इन लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। साथ ही यहाँ पर हम लोग आर्की की बातों से ये भी जान पाते हैं कि उसने एक और एजेंट को ढूंढ लिया है जिसने जेनेट और साथ ही जेनेट की बेटी बैकी को उन लोगों के हवाले करा था जिन्होंने टाइम मशीन की मदद से उन्हें पास्ट में भेजा है। अब जब उस एजेंट से बात करी जाती है तो 6 साइंटिस्ट के नाम सामने आते हैं, जिन साइंटिस्ट का लीडर था डॉक्टर सैमसन, और यही लोग थे जो कि उस टाइम मशीन के ऊपर वर्क कर रहे थे और उन्होंने ही जेनेट और साथ ही बैकी को 2012 में भेजा था। और अब ये बात जानने के बाद प्रोजेक्ट लजारस की पूरी टीम डिसाइड करती है कि अगला टाइम लूप रीसेट होते ही ये लोग उन साइंटिस्ट से जाकर मिलेंगे और उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे ताकि वो वापस से 2012 से जेनेट और साथी बैकी को बचाकर लेकर आ पाएं। लेकिन लूप रीसेट होने के बाद जब ये लोग एक एक करके उन सभी साइंटिस्ट के घर में पहुंचते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि लूप के रीसेट होने से पहले ही उन सभी साइंटिस्ट को मार दिया गया था। इस बात से ये लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं कि तभी जॉर्ज सैमसन के घर में पहुंच जाता है और उससे ये बात पता चलती है कि सैमसन को लूप के स्टार्ट होने के बाद मारा गया था। और इसका मतलब यही था कि टाइम लूप के रीसेट होने के बाद अगर ये लोग जल्दी से सैमसन के घर में पहुंच जाते हैं तो ये लोग सैमसन को बचा सकते हैं। अब ये बात जानने के बाद डेनिस डिसाइड करता है कि वही सैमसन को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डेनिस ही वो इकलौता शख्स था जो कि टाइम लूप रीसेट होने के बाद सैमसन के सबसे ज्यादा करीब होता था। तब अगले रूप के दौरान सैमसन को बचा लिया जाता है और उसे जब प्रोजेक्ट लजारस की लैब में लेकर आया जाता है तो एलिजाबेथ उससे सारे सवाल करती है, और क्योंकि डॉक्टर सैमसन की जान को एलिजाबेथ के साथियों ने बचाया था, इसीलिए डॉक्टर सैमसन भी उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी सच्चाई बताने के लिए मान जाता है और इस बात को भी कबूल कर लेता है कि उसने ही जेनेट और साथी बैगी को 2012 में भेजा था। अब वहां से सीन 2012 में जाता है और हम लोग रॉबिन नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि असल में पहले प्रोजेक्ट लजारस का मेंबर और साथ ही एलिजाबेथ का पति हुआ करता था।
तब वो एक डॉक्टर ग्रे नाम की औरत के पास जाता है और उससे बातें करते हुए उससे साइंटिस्ट की एक ऐसी टीम बनाने को बोलता है जो कि उसके लिए टाइम मशीन को बनाने का काम कर सके। और अब रॉबिन के बारे में जानने के बाद एलिजाबेथ काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि आखिरकार क्यों 2012 में रॉबिन ने प्रोजेक्ट लजारस को छोड़ दिया था, और इसका साफ सा रीजन यही था कि वो 2012 से अपनी खुद की एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। अब वहां से सीन 2012 में जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि रॉबिन डॉक्टर ग्रे की मदद से 2012 में ही उन 6 साइंटिस्ट की टीम बना लेता है जो अब टाइम ब्रेकर ग्रुप में काम कर रहे थे। लेकिन 2012 के दौरान ही लैब में एक फायर के दौरान डॉक्टर ग्रे मारी जाती है, जिसके बाद उन सभी टाइम ब्रेकर ग्रुप वालों को टाइम मशीन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मगर फिर भी वो जैसे तैसे उस टाइम मशीन को 2015 में बना ही लेते हैं। और तब से ही वो लोग अपनी टाइम मशीन को टेस्ट करने में लगे हुए थे। उनकी टाइम मशीन और प्रोजेक्ट लजारस वालों की टाइम मशीन में बहुत ज्यादा फर्क था। जहां प्रोजेक्ट लजारस वाले सिर्फ 1 जुलाई या फिर 31 दिसंबर को ही टाइम ट्रेवल कर सकते थे, वहीं टाइम ब्रेकर ग्रुप कभी भी टाइम ट्रेवल कर सकता था। साथ ही उनकी टाइम मशीन की खास बात ये थी कि वो पास्ट के साथ साथ फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकते थे। आगे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे जैसे वो अपनी टाइम मशीन को टेस्ट कर रहे थे, वैसे वैसे उन्हें टाइम मशीन की कुछ और चीजों के बारे में भी पता चलता है। जैसे जितनी बार भी वो लोग टाइम मशीन को टेस्ट करने के लिए किसी भी जानवर या ऑब्जेक्ट को पास्ट या फ्यूचर में भेज रहे थे, उतनी बार ही टाइम मशीन की वजह से स्पेस टाइम में छेद हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने धोखे से एक और ब्लैक होल को बना दिया था। और अब ये बात जानने के बाद रॉबिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में पहले से ही काफी सारे ब्लैक होल मौजूद थे, और अगर उनका बनाया हुआ ब्लैक होल किसी और दूसरी ब्लैक होल से टकरा जाता तो पूरा मिल्की वे ही डिस्ट्रॉय हो जाता। तब शुरुआत में तो रॉबिन प्रेजेंट ईयर तक वेट करता है, क्योंकि तब तक उसे ऐसी कोई भी खबर नहीं मिलती कि वो ब्लैक होल आपस में टकराने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उसे ये खबर मिलती है, वैसे ही वो जेनेट और साथ ही उसकी बेटी बेकी को किडनैप करवा लेता है, क्योंकि वो दोनों ही थी जो टाइम मशीन के बारे में जानती थी। साथ ही उन्हें प्रोजेक्ट लजारस के बारे में सब कुछ पता था, और कोई भी उनकी मदद करने के लिए भी नहीं आने वाला था। अब रॉबिन ने ऐसा इसी वजह से करा था ताकि वो जेनेट को 2012 में भेज पाए, जहां पर जाने के बाद जेनेट को उसकी टीम की मदद करनी थी ताकि वो एक सही टाइम मशीन को बना पाए। अब अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो रॉबिन जेनेट की मदद से एक ऐसी टाइम मशीन बनवाना चाहता था जिससे स्पेस टाइम में छेद तो हो पर उससे कोई भी ब्लैक होल ना बने, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने के लिए स्पेस टाइम में छेद करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी ने ही रॉबिन ने जेनेट और उसकी 6 साल की बेटी को अपनी बेटे रायन के साथ 2012 में भेज दिया था ताकि वो तीनों वहां पर जाकर उनके साइंटिस्ट की मदद कर पाएं। और अब क्योंकि टाइम मशीन भी बन गई थी, इसीलिए रॉबिन वहां पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को सस्ते शाहजहां की तरह गोली मरवा देता है ताकि किसी और को उसकी टाइम मशीन के सीक्रेट मसालों के बारे में पता न चल जाए। और उस समय पर बस डॉक्टर सैमसन ही ऐसा होता है जो उसके खाना खजाना शो से जिंदा बचकर भाग पाता है, लेकिन उसके बाद भी रॉबिन के आदमी उसको उसके घर में घुसकर मार देते हैं। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि सब जानने के बाद एलिजाबेथ बहुत ज्यादा शॉक थी। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि असल में पिछले 2 साल से 21 जुलाई को दुनिया ब्लैक होल की टकराने की वजह से खत्म हो रही है, पर प्रोजेक्ट लजारस की टाइम मशीन में ऑटोमेटिक मोड होने की वजह से वो लोग बार बार 1 जुलाई को टाइम ट्रेवल कर रहे थे। मतलब अभी 2 साल से जो 3 वीक का टाइम लूप चल रहा था वो प्रोजेक्ट लजारस की टाइम मशीन की वजह से था। और इसका मतलब यही था कि अगर वो टाइम मशीन अभी तक नहीं होती तो बहुत पहले ही पूरी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन अब उनकी टाइम मशीन भी धीरे धीरे जवाब देने लग गई थी, इसीलिए एलिजाबेथ और ज्यादा परेशान होने लगती है। साथ ही अब थोड़ा दिमाग लगाने के बाद एलिजाबेथ को ये बात भी समझ आती है कि जेनेट भी अपने मिशन में फेल हो गई थी, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो दूसरा ब्लैक होल वापस से गायब हो जाता। इसीलिए अब एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो सैमसन की मदद से एक और टाइम मशीन को बनाएगी जिससे वो किसी भी वक्त में टाइम ट्रेवल कर सके, ताकि वो 2012 में जाकर जेनेट को बचा सके, साथ ही उस वक्त पर टाइम ब्रेकर ग्रुप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बाद में सैमसन एलिजाबेथ को बताता है कि उस तरह की टाइम मशीन को बनाने के लिए कुछ खास कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, जो कि असल में रॉबिन ने सैमसन से उसी वक्त छीन लिए थे जब रॉबिन की टाइम मशीन बनकर तैयार हो गई थी। अब ये बात जानने के बाद जॉर्ज आर्की और उनकी पूरी की पूरी टीम उसी लैब में जाती है जहां पर टाइम ब्रेकर ग्रुप अपना काम कर रहा था। लेकिन जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक उन्हें पता चलता है कि रॉबिन वहां से सभी कोऑर्डिनेट्स को लेकर निकल गया था। इसीलिए प्रोजेक्ट लजारस वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिना कोऑर्डिनेट की मदद से टाइम मशीन कैसे बनाएंगे और कैसे 2012 में जाकर उस नई टाइम मशीन को बनने से रोकेंगे जिससे ब्लैक होल बन गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 2012 में जेनेट को देख पाते हैं जो कि बेकी और रैन के साथ वहां पर पहुंच गई थी। तब वो तुरंत ही नीचे उतरकर बेकी को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ ही समय में उस जगह पर आग लग जाएगी और लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी एक टाइम मशीन को बनाना होगा जिससे आगे चलकर कोई दूसरा ब्लैक होल ना बने।
वहीं प्रेजेंट टाइम में हम लोग जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि यही सब सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर एक दिन जब वो मेट्रो में सफर कर रहा होता है तभी अचानक से ही एक लड़की उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका नाम बेकी है जो कि अब 18 साल की हो चुकी है। अब बेकी ने जॉर्ज को इसी वजह से पहचान लिया था क्योंकि बेकी के पास भी पावर थी कि जब भी टाइम ट्रेवल करती थी तब उसे भी सब कुछ याद रहता था। और आप लोगों को इस बारे में याद होगा कि जॉर्ज जब डेनिस के कहने पर बॉम्ब को फोड़ने वाला था तब उससे पहले वो जेनेट के घर पर गया था जहां पर ही उसकी मुलाकात बेकी से भी हुई थी। और इसका मतलब यही था कि ये वही 6 साल वाली बेकी थी जिसको 2012 में टाइम ट्रेवल करवा कर भेजा गया था। और उस समय पर ये जैसे तैसे जिंदा बच गई होगी और अभी के समय पर ये 18 साल की थी। और अब ये सब जानने के बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश होता है। तब बेकी से बात करके जॉर्ज को ये बात पता चलती है कि असल में 2012 के समय में अचानक से रॉबिन की लैब में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। और उसके बाद उसे एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए वहां पर आग लगा दी गई जिसमें जेनेट भी मारी गई थी और इसीलिए वो अपने मिशन में भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब ये सब जानने के बाद जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो गया था मगर उसकी परेशानी तब खत्म हो जाती है जब बेकी उसे बताती है कि जेनेट को कुछ चीजों का अंदाजा पहले से था कि अगर लजारस प्रोजेक्ट वाले को इस दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो उस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसीलिए जेनेट ने उन टाइम मशीन के कोऑर्डिनेट्स की कॉपी को मरने से पहले एक बिल्डिंग में छुपा दिया था। अब ये बात जानने के बाद डेनिस भी काफी ज्यादा खुश होता है, साथ ही वो बेकी से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुआ था। जिसके बाद जॉर्ज, डेनिस और साथ ही बेकी तुरंत ही उस बिल्डिंग में जाकर उन कोऑर्डिनेट को हासिल कर लेते हैं। साथ ही तब तक डॉक्टर सैमसन ने भी एक प्लेन के अंदर ही अपनी नई टाइम मशीन बना ली थी जिसकी मदद से वो अब 2012 में टाइम ट्रेवल करने वाले थे। तभी उन्हें ये बात भी पता चलती है कि असल में यही उनका आखिरी मौका है क्योंकि प्रोजेक्ट लजारस की टाइम मशीन भी अब खराब हो चुकी थी। और अगर इस बार वो फेल हो गए तो अर्थ अब टाइम ट्रेवल नहीं करेगी और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब प्रोजेक्ट लजारस की पूरी टीम ये सब जानने के बाद 2012 में जाने के लिए तैयार होती है। बस एलिजाबेथ बूढ़ी होने की वजह से 2024 में ही रुक गई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो सब अपने प्लेन को ले जाकर उसमें कोऑर्डिनेट डालते हैं तभी डेनिस कुछ नोटिस करता है। फिर जब वो प्लेन में चेक करता है तो उसे वहां पर बेकी मिलती है जो कि छुपकर उनके प्लेन में उनके साथ आ गई थी। और ऐसा इसी वजह से था क्योंकि वो भी चाहती थी कि 2012 में वो भी अपनी माँ और खुद के वर्जन को बचाने के लिए जाए। तब बाकी सब भी बेकी को अपने साथ ले जाने के लिए मान गए थे। तभी अचानक से ही उनका प्लेन टर्बुलेंस में फंस जाता है जिसके बाद जब उनका प्लेन टर्बुलेंस से बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके प्लेन का पायलट मारा गया है। और ये सब तो चलो फिर भी ठीक था पर अभी उन लोगों को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग 2012 में नहीं बल्कि 2018 में आ गए थे, जो असल में वही वक्त था जब बेकी को बार बार पैदा होना पड़ा था। साथ ही क्रॉस ने खुद की जान देकर अर्थ पर वर्ल्ड वॉर 3 को होने से बचाया था। अब ये बात जानने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तब सैमसन वहां पर बताता है कि कंप्यूटर में कुछ खराबी होने की वजह से वो लोग 2018 में आ गए थे और उसे उस गलती को ढूंढकर वापस से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा जिसमें उसे काफी समय लगने वाला था। तब आरकी वहां पर सभी लोगों को समझाती है कि असल में 2018 में उन्होंने बहुत बार टाइम को रीसेट करा था और अगर उसकी कैलकुलेशन सही रही तो बस उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्यूटर में आई गलती को बस फाइंड आउट करना है। जिसके बाद जब टाइम रीसेट होगा तो वो लोग वापस से उसी प्लेन में आ जाएंगे और उनका पायलट भी जिंदा होगा। और क्योंकि इन्हें पहले से ही गलती के बारे में पता होगा तो ये लोग प्लेन के टर्बुलेंस में फंसने से पहले ही उसके कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर देंगे और ये लोग 2018 में ना आकर 2012 में पहुंच जाएंगे। और अब इसीलिए पूरी की पूरी टीम एक सेफ जगह पर चली जाती है क्योंकि वो लोग यहाँ पर बाहर नहीं घूम सकते थे क्योंकि पहले से ही उन लोगों का एक एक वर्जन उस जगह पर मौजूद था। लेकिन वहां पर जाने के बाद सैमसन उन लोगों को बताता है कि उसे गलती को फाइंड आउट करने के लिए एक लैपटॉप की जरूरत है जिसके अंदर काफी सारी चीजों का डेटा हो। अब इस बात को जानने के बाद आरकी डिसाइड करती है कि वो तुरंत ही प्रोजेक्ट लजारस के हेडक्वार्टर में जाएगी और वहां से कुछ लैपटॉप को ले आएगी। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। आरकी तुरंत ही डॉक्टर सैमसन के साथ प्रोजेक्ट लजारस के हेडक्वार्टर में जाती है और वहां पर सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो 2018 की ही आरकी हो। तब आरकी को ये बात पता थी कि क्रॉस और आरकी इस वक्त पर वर्ल्ड वॉर 3 के मिशन को रोकने के लिए जाने वाले हैं तो उन्हें लैपटॉप की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सब सोचते हुए वो क्रॉस के लैपटॉप को अपने साथ लेकर आ जाती है। लेकिन बाद में जब आरकी और सैमसन उस लैपटॉप को चेक करते हैं तो आरकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें एक मिशन के बारे में जानकारी थी जो कि एलिजाबेथ ने क्रॉस से करवाया था और वो मिशन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रे को मारने का था। और इसका मतलब साफ था कि जिन लोगों ने 2012 में टाइम ब्रेकर ग्रुप के ऊपर अटैक कर उनके लैब में आग लगा दी थी वो कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ के ही आदमी थे और उन लोगों में क्रॉस भी शामिल था। और अब ये सारी बातें जानने के बाद आरकी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एलिजाबेथ और साथ ही क्रॉस ने उससे इतने समय से ये राज छुपा कर क्यों रखा था। और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि एलिजाबेथ जरूरी उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर वो इन लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही होती तो एलिजाबेथ इन लोगों को पहले ही बता देती कि 2012 में रॉबिन की लैब के ऊपर जो अटैक हुआ था वो एलिजाबेथ ने ही करवाया था और बाद में उसे उसने एक्सीडेंट दिखाने के लिए वहां पर आग लगवा दी।
और अब इस बारे में पता लगाने के लिए आर्की सीधा उस जगह पर चली जाती है जहां पर इस समय के आर्की और साथी क्रॉस गए हुए थे। तब जैसे ही उसे पता चलता है कि इस समय की आर्की बाहर की तरफ गई हुई है तो वो तुरंत ही क्रॉस के पास चली जाती है और उससे बातों बातों में सीधा 2012 के मिशन के बारे में पूछ लेती है। और तब क्रॉस वहां पर आर्की को सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर आर्की को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में 2012 से ही एलिजाबेथ को ये बात पता थी कि डॉक्टर ग्रे कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक नई टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए उसने क्रॉस और जेनेट को उस जगह पर भेजा था ताकि वहां पर जाने के बाद वो डॉक्टर ग्रे की पूरी टीम को मार दे। तब क्रॉस और साथी जेनेट ने मिलकर डॉक्टर ग्रे को तो मार दिया था पर वहां पर बाकी सारे साइंटिस्ट भाग चुके थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद आर्की शॉक होती हुई अपनी टीम के पास वापस चली जाती है। वहां पर जाने के बाद जॉर्ज उसे बताता है कि जब उन लोगों ने उनके पायलट डैन का सामान चेक करा तो उन्हें एक और सीक्रेट मिशन के बारे में पता चला, जो मिशन किसी और ने नहीं बल्कि 2024 की ही एलिजाबेथ ने डैन को दिया था। और उस मिशन में यही शामिल था कि 2012 में जाने के बाद डैन वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दे जिनको भी टाइम मशीन के बारे में पता हो, ताकि आगे चलकर कोई भी नई टाइम मशीन को ना बना पाए। अब अगर इस बात को साफ शब्दों में बताया जाए तो इसका मतलब यही था कि डैन को वहां पर जाकर रॉबिन के साथ डॉक्टर ग्रे और साथ ही उस जेनेट को मारना था जिसे 2024 से उस समय में भेजा गया था। और ये बात जानने के बाद डेनिस और साथी बैकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि एलिजाबेथ ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और डेनिस किसी भी हालत में जेनेट और साथी बैकी को बचाना चाहता था ताकि आगे चलकर वो उन लोगों के साथ रह सके। और अब ये लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, तभी अचानक से ही इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक टाइम रीसेट होता है और ये लोग उसी समय में आ जाती हैं जब प्लेन टर्बुलेंस में फंसने वाला था। अब क्योंकि अब तक डॉक्टर सैमसन ने भी उस गलती का पता लगा लिया था, इसीलिए वो प्लेन के टर्बुलेंस में जाते ही तुरंत ही कंप्यूटर के पास जाकर उसे रीप्रोग्राम कर देता है और वो लोग सेफली 2012 में पहुंच जाते हैं। प्लेन की लैंडिंग सही से कराने के बाद जब डैन अपने कॉकपिट से बाहर आता है तो वहां पर आने के बाद उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता कि सभी लोगों को उसके सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया है। पर क्योंकि डेनिस और बैकी किसी भी हालत में जेनेट को नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए वो डैन के बाहर आते ही उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और बैकी उसे शूट कर जान से मार देती है। अब ये सब देखने के बाद आर्की, शिव और जॉर्ज को गुस्सा तो आई थी पर वो लोग जानते थे कि डेनिस और बैकी ने बिल्कुल सही करा है क्योंकि डैन यहाँ पर किसी भी हालत में जेनेट को मारने के लिए आया हुआ था ताकि वो एलिजाबेथ के दिए गए मिशन को कंप्लीट कर सके। अब प्लेन से नीचे उतरने से पहले वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग किस तरह से अपने मिशन को अंजाम देंगे क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि 2012 में प्रोजेक्ट लजारस में सिर्फ शिव, डेनिस, जेनेट और साथ ही क्रॉस ही काम करा करते थे और बाकी सारे जने जो कि अभी के समय पर इस मिशन को रोकने के लिए आए हुए थे जैसे सैरा, आर्की और साथ ही जॉर्ज, वो लोग बाद में रिक्रूट हुए थे, इसी वजह से उनको वहां पर कोई भी नहीं जानता था। और इसका मतलब यही था कि सैरा, जॉर्ज और आर्की के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। तब थोड़ा और डिस्कशन करने के बाद उन लोगों को ये बात भी याद आती है कि 2012 में अर्थ को एक भी बार टाइम ट्रेवल नहीं करवाया गया था और इसीलिए अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही मौका था ताकि वो अपने मिशन को सही तरह से कर सके। और अगर ये लोग इस बार फेल हो जाते हैं तो 2024 में अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग 2012 में एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो कि 2012 की ही एलिजाबेथ थी और जब उसे ये बात पता चलती है कि डॉक्टर ग्रे एक टाइम मशीन को बनाने की कोशिश कर रही है तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो डॉक्टर ग्रे को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करने लगती है कि शायद उसे टाइम मशीन को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इससे अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, मगर ग्रे उसकी बात को नहीं सुनती और वहां से जाने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चालू कर देती है। और अब इस सीन को देखने के बाद हम लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई थी कि 2012 में एलिजाबेथ को ये बात नहीं पता थी कि डॉक्टर रॉबिन डॉक्टर ग्रे के जरिए एक नई टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। एलिजाबेथ को यही लग रहा था कि डॉक्टर ग्रे खुद ही अपनी एक साइंटिस्ट की टीम बनाकर टाइम मशीन बना रही है और यही रीजन भी था कि 2024 में जब एलिजाबेथ को ये बात पता चली थी कि 2012 के टाइम ब्रेकर के ग्रुप वाले मिशन में रॉबिन भी शामिल है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हुई थी। अब ग्रे जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तब अचानक से ही उसकी मुलाकात जेनेट से होती है जो कि 2024 में आई थी और क्योंकि इसे ये मिशन दिया गया था कि वो 2012 में जाकर डॉक्टर ग्रे की एक ऐसी टाइम मशीन बनाने में मदद करे जिससे दूसरा ब्लैक होल ना बने, तो वो डॉक्टर ग्रे से जाकर बात करने लगती है। और तब डॉक्टर ग्रे से बात करते हुए जेनेट ने उसे ये बात नहीं बताई थी कि वो 2024 यानी कि भविष्य से आई हुई है। उसने डॉक्टर ग्रे से झूठ बोला था कि उसको पता चला था कि डॉक्टर ग्रे एक टाइम मशीन को बनाने की कोशिश कर रही है और जेनेट के पास उसके लिए कुछ आइडिया थे, जो आइडियाज असल में वही कोऑर्डिनेट थे जो कि रॉबिन ने जेनेट को 2024 में दिए थे ताकि वो 2012 में जाकर डॉक्टर ग्रे की मदद कर पाए। और तब जाकर हमें इस बात की भी क्लियरिटी मिल जाती है कि जेनेट के पास उन सभी कोऑर्डिनेट की कॉपी कहाँ से आई। अब आप लोगों के दिमाग में से ये बात भी आ रही होगी कि जेनेट आखिरकार उन लोगों की मदद क्यों कर रही थी। ऐसा इसी वजह से था क्योंकि 2024 से रॉबिन ने जेनेट और साथी बैगी को जबरदस्ती 2012 में भेज दिया था
और अब अगर उसे अपनी असली टाइमलाइन में बेकी के साथ वापस जाना था तो उसे वहां पर मौजूद डॉक्टर ग्रे के साथ एक नई टाइम मशीन बनानी ही पड़ती, क्योंकि प्रोजेक्ट लजारस वालों की जो टाइम मशीन थी वो सिर्फ पास्ट में ही ट्रेवल करवा सकती थी। तो इसका मतलब यही था कि एलिजाबेथ के पास जाने का भी कोई भी फायदा नहीं था। और जेनेट ये सब इसी वजह से कर रही थी ताकि आगे चलकर वो अपनी टाइमलाइन में बेकी के साथ वापस जा सके। आगे हम लोग वापस से उन सभी एजेंट को देख पाते हैं जो कि 2024 से 2012 में आए थे। तब वहां पर आने के बाद वो सबसे पहले एक जगह पर चले जाते हैं ताकि वो वहां पर रहकर अपने आगे की मिशन को कंटिन्यू कर पाए। अब तक उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2012 में एलिजाबेथ ने 14 जुलाई को डॉक्टर ग्रे की लैब के ऊपर अटैक करा था और वहां पर मौजूद डॉक्टर ग्रे को मरवा दिया था और वहां पर आग लगवा दी थी। और अब इस बात का मतलब साफ था कि इन लोगों के पास अपने मिशन को पूरा करने के लिए 14 दिन थे और इसीलिए ये लोग तुरंत ही उन सभी चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं जो कि इन्हें मिशन के दौरान काम आने वाली थी। वही 2012 के शिप को हम लोग देख पाते हैं जो कि जब प्रोजेक्ट लजारस के हेडक्वार्टर में बैठकर अपना काम कर रहा था तभी अचानक से उसे उस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे सभी के सभी एजेंट 2024 से 2012 में आए थे। और अब ये बात जानने के बाद शिव तुरंत ही प्लेन के अंदर चेकिंग करने के लिए चला जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे प्लेन के अंदर डैन की लाश मिल जाती है जिसे बेकी ने शूट कर मार दिया था। और उसकी लाश को देखने के बाद शिव काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो इस बात को जानता था कि एलिजाबेथ डैन को अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रही थी। और आगे जब शिव डैन की लाश को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये वाला डैन बूढ़ा था। इसका मतलब यही था कि ये वाला डैन फ्यूचर से आया हुआ है। और इस बारे में पता चलते ही शिव तुरंत ही एलिजाबेथ को इस बारे में सारी खबर दे देता है। और अब ये सारी बातें जानने के बाद एलिजाबेथ समझ गई थी कि आगे चलकर डॉक्टर ग्रे का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और इसीलिए ही उसे डॉक्टर ग्रे को जान से मारना पड़ेगा ताकि आगे चलकर वो अर्थ को बचा पाए। और इसीलिए ही अब एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो अगले दिन ही क्रॉस और साथी जेनेट को डॉक्टर ग्रे की लैब के ऊपर हमला करने के लिए भेज देगी, जहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद उन लोगों को वहां पर मौजूद सारी रिसर्च को भी तबाह करना होगा। तब क्रॉस भी इन सब चीजों के लिए मान जाता है। वहीं हम लोग 2012 के शिप को देख पाते हैं जो कि अभी भी प्लेन से नीचे उतरे हुए लोगों की जांच पड़ताल करने में लगा हुआ था। तब उसे एक सीसीटीवी फुटेज में काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में वही एजेंट थे जो कि 2024 से आए थे, जिसमें तो शिप पहले तो किसी को भी नहीं पहचान पाता। तभी अचानक से ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल डेनिस की तरह दिखाई दे रहा था, जिसको देखने के बाद शिप काफी ज्यादा शॉक होता है और साथ ही वो उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा देता है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब अभी के समय पर वैसे तो शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो तुरंत ही उस सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकालता है और अपने समय के डेनिस के पास चला जाता है, जहां पर जाने के बाद वो उसे बताता है कि उन्हें कुछ लोगों को जान से मारना होगा, जिसमें से एक बिल्कुल डेनिस की तरह दिख रहा है। और तब शिव डेनिस को वो प्रिंट आउट निकालता है जो कि उसने सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट लेकर निकाला था। और अब उस प्रिंट आउट को देखने के बाद डेनिस भी काफी ज्यादा शॉक होता है और 2012 के डेनिस और शिव तुरंत ही उस जगह पर जाने लगते हैं जहां पर 2024 के एजेंट छुपे हुए थे। वहीं हम लोग क्रॉस और जेनेट को देख पाते हैं जो कि एलिजाबेथ के कहने पर डॉक्टर ग्रे की लैब के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को जान से मार देते हैं। साथ ही उन्होंने डॉक्टर ग्रे को मारने के बाद वहां पर मौजूद सभी डॉक्यूमेंट को खत्म करने के लिए आग भी लगा दी थी। लेकिन आग लगाने से पहले क्रॉस वहां पर उस जेनेट को नोटिस कर लेता है जिसे रॉबिन ने 2024 से 2012 में भेजा हुआ था और वहां पर मौजूद एजेंट ने उस जेनेट को भी जान से मार दिया था, जिसे देखने के बाद क्रॉस काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके साथ भी एक जेनेट आई हुई थी जिसने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने में क्रॉस की मदद करी थी। वहीं 2024 से आए हुए सभी एजेंट इस बात से अनजान थे कि इस बार एलिजाबेथ ने 2012 में 13 दिन पहले ही डॉक्टर ग्रे की लैब के ऊपर अटैक कर वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मरवा दिया था। तभी अचानक से ही उनके घर की डोरबेल बजने लगती है और जब डेनिस चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर वो देखता है कि 2012 के डेनिस और शिव वहां पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक था। साथ ही 2012 का डेनिस भी यहाँ पर अपने 2024 वाले वर्जन को देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है और जल्दबाजी में उसे शूट कर जान से मार देता है। लेकिन 2024 के डेनिस ने भी 2012 वाले डेनिस को शूट कर दिया था। तब यहाँ पर हम लोग बेकी को देखते हैं जो कि अपने पिता को मरा हुआ देखकर बाहर आती है और तब यहाँ पर 2012 वाला डेनिस उसे भी शूट कर जान से मार देता है, पर बेकी भी उसे शूट करती है और 2012 वाला डेनिस भी मर जाता है। अब शिव ये सब देखने के बाद एकदम सटपटा गया था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसलिए वो गुस्से के चलते ही घर के अंदर जाता है और वहां पर मौजूद 2024 की आर्की को जान से मार देता है और साथ ही उसने 2024 के शिव को भी जान से मार दिया था। तब यहाँ पर जॉर्ज सेरा और साथ ही डॉक्टर सैमसन ही जिंदा बचकर निकल पाते हैं। तब जॉर्ज सेरा और डॉक्टर सैमसन किसी तरह से बचते हुए डॉक्टर ग्रे की लैब की तरफ ही भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग जान गए थे कि शायद प्रोजेक्ट लजारस वालों को उनके यहाँ पर आने के बारे में खबर लग गई है। अब उन तीनों के वहां से भागने के बाद जब शिव वहां पर मौजूद अपनी लाश और साथ ही डेनिस की 2 लाशों को नोटिस करता है तो उसे समझ में आता है कि वो लोग असल में उनके ही वर्जन थे जो कि फ्यूचर से यहाँ पर किसी मिशन के दौरान आए हुए थे।
और तब वो इस बारे में तुरंत ही एलिजाबेथ को बता देता है और ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी। वहीं हम लोग जॉर्ज, सारा और साथ ही डॉक्टर सैमसन को देख पाते हैं, जो कि जब डॉक्टर ग्रे की लैब के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस बार एलिजाबेथ ने जल्दी ही डॉक्टर ग्रे की लैब के ऊपर अटैक करवा कर वहां पर मौजूद सभी चीजों को खत्म कर दिया था। और इसका मतलब यही था कि ये लोग अपने मिशन में फेल हो गए थे। और ये बात जानने के बाद जॉर्ज, सारा और साथ ही डॉक्टर सैमसन काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि 2012 में एक बार भी अर्थ को टाइम ट्रेवल करवा कर पीछे लेकर नहीं जाया गया था। और अब सब सही सिर्फ तभी हो सकता था जब ये लोग 2012 की एलिजाबेथ को एक बार टाइम रीसेट करने के लिए मनवा लें। पर ये लोग जानते थे कि 2012 की एलिजाबेथ भी बहुत ज्यादा अकड़ू है और वो इतनी आसानी से टाइम को रीसेट नहीं करेगी। वहीं 2012 की एलिजाबेथ और 2012 के एजेंट्स को ये बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने कहीं अपने फ्यूचर वर्जन को मारकर कोई गलती ना कर दी हो, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो लोग पास्ट में आए थे तो वो वहां पर किसी जरूरी मिशन से ही आए होंगे। और अब उनके फ्यूचर वर्जन के सीक्रेट मिशन के बारे में जानने के लिए एलिजाबेथ को छोड़कर सभी एजेंट वहां से चले जाते हैं, ताकि वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाए। पर वहां पर हम लोग देखते हैं कि उन सभी एजेंट के जाने के बाद वहां पर तुरंत ही जॉर्ज, सारा और साथ ही डॉक्टर सैमसन पहुंच गए थे। तब जॉर्ज तुरंत ही एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर लेते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो लोग फ्यूचर से बहुत सीक्रेट मिशन के लिए 2012 में आए हुए हैं और उस मिशन को पूरा करने के लिए एलिजाबेथ को अभी टाइम को रीसेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर जॉर्ज के इस रवैये को देखने के बाद एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो तुरंत ही जॉर्ज से बोलती है कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको मना भी कर देती है कि वो टाइम को रीसेट नहीं करेगी, क्योंकि उसने वहां पर मौजूद डॉक्टर ग्रे की लैब को पूरी तरह से बर्बाद करवा दिया था और इसका मतलब यही था कि आगे चलकर कोई दूसरी टाइम मशीन नहीं बनेगी। लेकिन सारा उसकी बात सुनने के बाद तुरंत ही उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि जिन कोऑर्डिनेट से टाइम मशीन बनाई जा सकती थी, जेनेट ने उन्हें मरने से पहले एक बिल्डिंग में छुपा दिया था। इसका मतलब यही था कि अगर रॉबिन आगे चलकर उन कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेता है तो वो एक नई टाइम मशीन को बना लेगा। और ये सब बताने के बाद सारा एलिजाबेथ को समझाने की कोशिश करने लगती है कि सारा के पास एक सीक्रेट प्लान है जिसकी मदद से वो फ्यूचर में बनने वाली किसी भी टाइम मशीन को रोक सकते थे। अब ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ तुरंत ही वहां से जॉर्ज और साथ ही डॉक्टर सैमसन को बाहर भेज देती है और सारा से अकेले में बातें करना चालू कर देती है। और तब सारा ना जाने कौन से सीक्रेट आइडिया के बारे में बातें करते हुए एलिजाबेथ को अपने वश में कर लेती है और एलिजाबेथ उसकी बात को सुनने के बाद तुरंत ही टाइम को रीसेट करवा देती है। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो लोग कौन से सीक्रेट आइडिया के बारे में बातें कर रहे हैं। और अब जैसे ही टाइम रीसेट होता है तब हम लोग 2012 के सभी एजेंट्स को देख पाते हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बार 2024 से आए हुए सभी एजेंट के पास जाएंगे, जहां पर जाने के बाद वो उनसे बातें करते हुए उनके सीक्रेट मिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनकी मदद करेंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही 2024 से वो प्लेन 2012 में आकर लैंड करने वाला होता है, वैसे ही 2012 के सभी एजेंट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर 2024 से आया हुआ प्लेन लैंड करने वाला था। लेकिन वहीं हम लोग प्लेन के अंदर देख पाते हैं कि क्योंकि डैन को इस बार सब कुछ याद था कि उसके कॉकपिट से बाहर जाती ही बैकी उसे शूट कर जान से मार देगी, इसीलिए वो अपनी गन लेकर बाहर निकलता है। पर तब 2024 से आए हुए सभी एजेंट उसे काबू करते हुए सीट से बांध देते हैं। इस बार उन्होंने डैन को जान से नहीं मारा था, जिसके बाद जब वो लोग प्लेन से नीचे उतरते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात चिप, डेनिस, जेनेट और साथ ही क्रॉस से होती है, जो कि 2012 के एजेंट थे जो लजारस प्रोजेक्ट के लिए काम करा करते थे। और अब जैसा कि 2012 के सभी एजेंट ने डिसाइड कर लिया था कि वो 2024 से आए हुए सभी एजेंट के सीक्रेट मिशन के बारे में जानेंगे और उनकी मदद करेंगे, तो वो उन लोगों को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं। वहीं हम लोग एलिजाबेथ को देख पाते हैं, जिसे पिछली टाइमलाइन के रीसेट होने से पहले सारा ने बता दिया था कि डॉक्टर ग्रे के जरिए कोई और नहीं बल्कि रॉबिन ही एक नई टाइम मशीन बनवाना चाहता था। और इस बारे में पता चलते ही एलिजाबेथ तुरंत ही अपने एजेंट के थ्रू रॉबिन को ही जान से मरवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बैकी और साथ ही जेनेट को देख पाते हैं, जो कि 2024 से 2012 में डॉक्टर ग्रे की मदद करने के लिए आए हुए थे। अब वहां पर जेनेट काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि अचानक से ही टाइम रीसेट हो गया था और तब वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में डॉक्टर ग्रे के साथ जल्दी टाइम मशीन बनाएगी। वहीं हम लोग 2024 के सभी एजेंट को 2012 के सभी एजेंट के साथ देख पाते हैं, जहां पर आर्की क्रॉस को बता देती है कि असल में आगे चलकर आर्की की क्रॉस से शादी होगी और 2018 के समय में क्रॉस वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए अपनी जान देकर अपने मिशन को कंप्लीट करेगा। वहीं 2012 के डेनिस और जेनेट को जब ये बात पता चलती है कि बैकी उनकी ही बेटी है, तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी थे कि आगे चलकर वो एक साथ अपने घर को बसाने वाले हैं। अब आगे चलकर जॉर्ज और शिव धीरे धीरे करके 2012 के सभी एजेंट को इस बात के बारे में बता देते हैं कि आगे चलकर रॉबिन और डॉक्टर ग्रे मिलकर एक ऐसी मशीन को बना लेंगे जिससे फ्यूचर में भी ट्रेवल करा जा सकता है। और ये बात जानने के बाद 2012 के सभी एजेंट काफी ज्यादा शॉक थे।
साथ ही अब उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि 2024 से जितने भी एजेंट यहाँ पर आए हुए हैं वो वहाँ पर मौजूद बेकी और साथ ही जेनेट को वापस से फ्यूचर में ले जाने के लिए आए हुए हैं, जिन्हें 2024 से रॉबिन ने 2012 में भेज दिया था। और ऐसा इसी वजह से था क्योंकि 2024 से जेनेट जो अपने साथ कोऑर्डिनेट लेकर आई हुई थी, उसी से 2015 में डॉक्टर सैमसन ने एक टाइम मशीन को बना लिया था जिससे वो पास्ट या फिर फ्यूचर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते थे। और अब सारी बातें जानने के बाद सभी के सभी एजेंट तुरंत ही डॉक्टर ग्रे की लैब की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वहां पर जाने के बाद वो वहां पर मौजूद 2024 की जेनेट और बेकी को अपने साथ लेकर प्लेन के पास आ पाए, जिसके बाद वो वापस से 2024 में चले जाते। वहीं हम लोग एलिजाबेथ को देख पाते हैं, जिसे इस बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था कि 2012 में मौजूद सभी एजेंट 2024 से आए हुए सभी एजेंट की मदद करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए वो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है जो उसने सारा के साथ मिलकर बनाया था, जिसके मुताबिक उसने अपने बहुत सारे आर्म सोल्जर को तुरंत ही डॉक्टर ग्रे की लैब के पास भेज दिया था और वहां पर उन्हें वेट करने के लिए बोला था जब तक वो उन्हें अगला सिग्नल नहीं देती। अब आगे हम लोग 2012 और साथ ही 2024 के सभी एजेंट को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर ग्रे की लैब में जाने के बाद तुरंत ही 2024 की बेकी और साथ ही 2024 की जेनेट से जाकर बात करने लगते हैं। तब यहाँ पर 2024 का डेनिस 2024 की जेनेट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ ही यहाँ पर 6 साल की बेकी भी अपने बड़े वर्जन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, और यहाँ पर डॉक्टर सैमसन भी बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि 2024 से जो लोग आए थे उसमें 2024 का डॉक्टर सैमसन भी शामिल था। तो वहां पर जॉर्ज और शिव मिलकर वहां पर मौजूद 2024 की जेनेट और 2024 की बेकी को अपने मिशन के बारे में बताने लगते हैं, और उसी बीच हम लोग सैरा को देख पाते हैं जो कि उन सभी एजेंट से अलग चली गई थी। और तब जाकर हमें सैरा और एलिजाबेथ के सीक्रेट आइडिया के बारे में पता चलता है। दरअसल सैरा को भी यही लगा करता था कि अगर वो आगे चलकर किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ देते हैं जिसको टाइम मशीन के बारे में पता होगा, तो आगे चलकर अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए सैरा ने डिसाइड करा था कि जो काम एलिजाबेथ ने डैन को दिया था उसको सैरा खुद पूरा करेगी, और एलिजाबेथ ने डैन को यही काम दिया था कि वो मिशन के पूरा होने के बाद उन सभी लोगों को जान से मार दे जिनको भी टाइम मशीन के बारे में पता हो। और जिन लोगों को टाइम मशीन के बारे में पता था उसमें 2024 की जेनेट, 2024 की बेकी और साथ ही 2024 का डॉक्टर सैमसन और 2012 का भी डॉक्टर सैमसन शामिल था। और इसीलिए ही एलिजाबेथ ने सारा की मदद करने के लिए वहां पर अपने आर्म गार्ड को भेजा था, जो कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके सारा के साथ मारने वाले थे। और जैसे ही यहाँ पर एलिजाबेथ का इशारा उन सभी गार्ड्स को मिलता है, वो तुरंत ही अंदर घुसकर सारा के साथ डॉक्टर ग्रे के सभी साइंटिस्ट को मारने लगते हैं। और अब ये सब देखने के बाद 2012 और 2024 के सभी एजेंट बहुत ज्यादा शौक थे कि सारा भी एलिजाबेथ के साथ मिल गई है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके जान से मार रही है। तब हम लोग देखते हैं कि 2012 और 2024 के सभी एजेंट एलिजाबेथ के गार्ड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसी बीच सैरा इस बात का फायदा उठाते हुए तुरंत ही 2024 की जेनेट के पास जाती है और उसी जान से मार देती है। और तब सैरा ने वहां पर मौजूद बहुत सारे साइंटिस्ट को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद जब उसे मौका मिलता है तो वो 2012 की जेनेट को भी जान से मार देती है। जिसके बाद अब वो जॉर्ज के सामने आ गई थी। फिर जब जॉर्ज सब कुछ अपनी आंखों से देखता है तो उसे सैरा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तब वो चाहता था कि वो सैरा को जान से मार दे, पर वो अपने प्यार के चलते उसे जान से नहीं मार पाता। लेकिन जॉर्ज ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो बेशक से दोनों जेनेट को ना बचा पाया हो, पर वो दोनों बेकी और साथ ही डॉक्टर सैमसन को बचा लेगा, ताकि वो 2024 में जाकर वापस से एक और प्लान बना पाए। अब सैरा चाहती थी कि वो जॉर्ज को भी जान से मार दे, पर वो जॉर्ज को इसी वजह से जान से नहीं मार पाती क्योंकि वो जानती थी कि जॉर्ज ने सिर्फ सैरा को जिंदा करने के लिए पूरे यूनिवर्स को खतरे में डाल दिया था। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि सैरा बाकी सभी साइंटिस्ट को मारने में लग जाती है, जिस दौरान उसने 2012 के सैमसन को भी मार दिया था। और तब जॉर्ज वहां पर मौजूद सभी एजेंट को सैरा की सच्चाई के बारे में बता देता है, और हम लोग देखते हैं कि 2012 और 2024 के जितने भी एजेंट जिंदा बचे हुए थे वो जॉर्ज की दोनों बेकी और सैमसन को लेकर वहां से भागने में मदद करने लगती हैं। तब हम लोग 2012 और 2024 के दोनों डेनिस को देख पाते हैं, जो कि जॉर्ज की मदद करने के लिए सबसे पहले उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करते हैं, जिसके बाद वो एलिजाबेथ के लोगों से लड़ाई करते हुए तुरंत ही जॉर्ज, दोनों बेकी और साथ ही डॉक्टर सैमसन जो कि 2024 से आया था उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन उस दौरान 2024 से आया हुआ शिप भी मारा गया था। तब हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जो कि दोनों बेकी और साथ ही डॉक्टर सैमसन के साथ प्लेन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से ही एलिजाबेथ के और काफी सारे गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर 2024 की आर्की पहुंच जाती है, जो कि जॉर्ज की मदद करने के लिए आई हुई थी, और तब वो जॉर्ज की मदद करने के चक्कर में खुद की जान गंवा देती है, पर वो किसी तरह से जॉर्ज, दोनों बेकी और साथ ही 2024 के डॉक्टर सैमसन को वहां से निकाल देती है। अब जॉर्ज वहां से दोनों बेकी और डॉक्टर सैमसन को लेकर किसी तरह से प्लेन के पास पहुंच गया था, पर जैसे ही वो प्लेन में जाने की कोशिश करता है तभी वहां पर एलिजाबेथ अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाती है, जिसमें 2012 का शिप भी शामिल था। जिसको देखकर जॉर्ज को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिजाबेथ का साथ कोई और नहीं बल्कि 2012 का शिप दे रहा था। तब एलिजाबेथ वहां पर डॉक्टर सैमसन को मार देती है, जो कि 2024 से आया हुआ था।
और तब वो वहां पर जॉर्ज और साथ ही दोनों बेकी को भी जान से मारने ही वाली थी, पर वो उन्हें जान से मार पाती उससे पहले ही शिव तुरंत ही एलिजाबेथ को शूट कर जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद जॉर्ज समझ गया था कि शिव असल में उसकी मदद करने के लिए ही एलिजाबेथ के पास नाटक करते हुए गया था। अब क्योंकि जॉर्ज का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था, तो वो तुरंत ही प्लेन में जाकर वापस से 2024 में दोनों बेकी और साथ ही डैन को लेकर आ जाता है, जहां पर आने के बाद वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई थी। तब वो तुरंत ही दोनों बेकी को एक सेफ जगह पर छोड़कर तुरंत ही प्रोजेक्ट लजारस के ऑफिस में जाता है, जहां पर जाने के बाद वो देखता है कि एलिजाबेथ के बाद वहां की डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद सारा बन गई थी, जो कि 2012 में ही रुक गई थी और जॉर्ज ने उसे नहीं मारा था। और तब सारा भी 12 साल बड़ी और हो गई थी, जिसे देखने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर आगे जब वो सारा से बात करता है तो उसे काफी सारी अजीब चीजों के बारे में पता चलता है। और तब वहां पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में 2012 और साथ ही 2024 के दोनों डेनिस रुक गए थे, और इसका मतलब यही था कि हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा होंगे, पर उन दोनों की उम्र बढ़ चुकी होगी। साथ ही 2012 में दोनों जेनेट मारी गई थी, और 2012 और साथ ही 2024 दोनों की बेकी ही 2024 में आ गई थी, और इसका मतलब यही था कि ये दोनों अब साथ में रहने वाली थी। और वहां पर हम लोग ये भी जान पाती हैं कि हो सकता है कि 2018 में क्रॉस ने खुद को बचा लिया हो, क्योंकि उसे 2012 में ही आर्की ने बता दिया था कि 2018 के दौरान वो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए अपनी जान दे सकता है, और हो सकता है कि क्रॉस ने उस इवेंट को चेंज कर दिया हो और अपनी जान को बचा लिया हो। और अगर आर्की के बारे में बात करी जाए तो 2024 की आर्की 2012 में ही मारी गई थी, पर 2012 की जो आर्की थी वो जिंदा थी, और हो सकता था कि वो 2024 में भी प्रोजेक्ट लजारस के लिए काम कर रही हो। और तब जॉर्ज को ये बात भी समझ आती है कि बेशक से उन्होंने अर्थ पर 2 ब्लैक होल बनने से बचा लिए हो, जिससे अर्थ बच गई हो, पर उन सभी लोगों ने जो कि उस मिशन के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी हर फेवरेट चीज को खो दिया था और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। और अब ये सारी बातें समझ आने के बाद जॉर्ज थोड़ा परेशान और साथ ही वो सैरा को उस जगह पर देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो गया था, जिसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। और जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग तुरंत ही उसके फर्स्ट पार्ट को देख लें, ताकि उन्हें आगे की कहानी समझने में आसानी हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो वो इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें, तो मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड।